सुरक्षित है, तो सुरक्षित है कौन? सबसे ज्यादा सुरक्षित बिहार में दामाद जी का कुत्ता है। और यह विडंबना है, मैं इसको हंसकर नहीं बोलना चाह रही हूं, यह विडंबना है। सांसद जी का कुत्ता खो गया था, सारे जिले का पुलिस और प्रशासन जुट गया, कुत्ता मिल गया। मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है, खुशी हुई मिल गया। लेकिन इसी तल्लीनता से, इसी प्रतिबद्धता से काश आप बिहार के बच्चों को, बिहार की महिलाओं को, बिहार के युवाओं को, बिहार के कारोबारियों को बचा पाते। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कुत्ता मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन सारा प्रशासन जुट गया तो कुत्ता मिल गया। क्या प्रशासन कारोबारियों के लिए नहीं है? क्या प्रशासन महिलाओं के लिए नहीं है? क्या प्रशासन बच्चों के लिए नहीं है? किसके लिए चल रही है यह सरकार? यह सरकार कुछ दामादों के लिए चल रही है जिनकी आयोगों में भर्ती है, जिनके कुत्ते खो जाते हैं। यह सरकार उनके लिए चल रही है जो कि लगातार अपराध कर रहे हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है, वो दूसरा अपराध करते हैं, क्योंकि सरकार शूटर को पकड़कर अपनी पीठ थपथपाती है। अभी जब मैं बोल रही हूं तो मुझे यह संज्ञान में ला रहा है कि आज बीती हुई रात को पटना में किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना बिहार की राजधानी है और पटना की सड़कों पर गोलियां ऐसे चल रही हैं जैसे बच्चे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेल रहे हो वीडियो पे। ये कैसे स्वीकार्य है और ये कैसे माना जा सकता है? और सुशासन की जो बात करते हैं वो बताएं कि बिहार जो है वो अपराध और रक्त रंजन से क्यों भर चुका है। सीधी बात यह है। आप लोगों के सवाल का इन दो मुद्दों पर मैं स्वागत करती हूं। जीवेश मिश्रा जी का दोषी पाए जाना और पूरी बेशर्मी से उनका मंत्री बने रहना, और जो रक्त रंजन बिहार में हो रहा है, आप लोगों के ऊपर क्या बीतती है मैं ये सोच सकती हूं। क्योंकि जब हम दिल्ली या कहीं और रहते हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है खबरों का, तो जरूर लगता है हो क्या रहा है बिहार में। एक सवाल था कि अभी आपने जीवेश मिश्रा जी की जो नकली दवाई बनाने के ऊपर आपने आरोप लगाया, आपने अपनी बात स्टार्ट करने से पहले आपने बोला कि आप लोग जो है आंकड़ों पे बात करते हैं। क्या आपके पास आंकड़े हैं कि उनकी दवाइयों से कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोगों की मृत्यु हुई है? मेरे पास यह आंकड़ा नहीं कितने लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन अगर कोर्ट ने उनको दोषी पाया है, यह सवाल तो देखिए तभी उठ जाता जब वो आरोपी थे। अगर पहले की सरकारें होती और पहले की मर्यादा होती जो सार्वजनिक जीवन में 2014 से पहले होती थी, तो जरूर उनका इस्तीफा ले लिया गया होता आरोप लगने पर। अगर आप सार्वजनिक जीवन पर हैं तो आपके ऊपर अगर लांछन लगेगा तो आप अपने आप को उस पद से हटा लेते हैं, जिससे कि प्रक्रिया पूरी है। तो दोषी पाए गए 9 लोगों के साथ, कोर्ट ने दोषी पाया है, नकली दवाइयों का दोषी पाया है। नकली दवाई खाकर क्या होता है इसका सब आप लोग परिणाम जानते हैं। कोर्ट ने दोषी पाया है, कोर्ट ने प्रोबेशन ऑफिसर उनको दे दिया है। बंदी के दौरान जो महिलाओं के साथ राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा एम्बुलेंस के साथ 1990 के दशक के याद दिलवाया गया, या स्कूटी पर जा रहे महिलाओं के साथ हाजीपुर में उनके साथ हुड़दंग किया गया, हुर्रे की आवाज आई। तो ये महागठबंधन की सरकार 2025 की बात होगी, इस चुनाव की बात होगी, बिहार में जो बेटियों के साथ हो रहा है उसकी बात होगी। और इसलिए होगी क्योंकि बिहार में आंकड़े चीख चीख कर एक तस्वीर बता रहे हैं। बिहार में महिला अपराध के जो आंकड़े हैं उसमें कुल 2,21,729 महिलाएं जघन्य अपराध की भेंट चढ़ी हैं। अदालत में जो मामले लंबित हैं वो 98% है। मेरा अपना मानना है कहीं पर भी महिला हो, उनकी रैली में हो, हमारी रैली में हो, सड़क पे हो, संस्था में काम करती हो, महिला सुरक्षा सर्वप्रथम है, उसको प्रायोरिटी बनानी चाहिए। मेरी सार्वजनिक जीवन में हर कार्यकर्ता से, हर व्यक्ति से अपील है, देश की आधी आबादी को सुरक्षित बनाने का काम सिर्फ आधी आबादी नहीं कर सकती है, आपको भी उतना ही करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं तो बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन आंकड़े जो बिहार की तस्वीर बता रहे हैं, और सवाल सत्ता से पूछना हम कब शुरू करेंगे? जब सत्ता से सवाल पूछो तो प्रत्युत्तर जरूर आता है, जवाबदेही तय नहीं होती है। सत्ता आपके पास है, संसाधन आपके पास है, पुलिस आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, अस्पताल आप चला रहे हैं और बेटियां 8-8 घंटे अस्पताल के बाहर दम तोड़ रही हैं। प्रशासन और पुलिस आपके पास है, दामाद जी का कुत्ता ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन बेटी को न्याय नहीं मिलता है।
इसलिए सत्ता से सवाल, जब चुनाव के मुहाने पर आज हम आए हैं तो सत्ता को कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछना जरूरी है। आपने बेटी की बात कर रही है, मुजफ्फरपुर वाली जो पीड़िता थी, लेकिन एक समय था जब शुरुआत में कांग्रेस उस आवाज को काफी ज्यादा बुलंद की थी, लेकिन अब धीरे धीरे कांग्रेस भी शांत हो गई। मुझे नहीं लगता हम शांत हो गए। मुझे लगता है कि दो पहलू होते हैं किसी भी चीज के। किसी भी पीड़ित परिवार को आप सिर्फ पीड़ित परिवार बनाकर उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। जो संवेदनशील लोग होते हैं वो ये भी समझते हैं कि वो पीड़ित परिवार, उसमें पिता है, उसमें मां है, उसमें भाई है, उसमें संभवतः और बहनें होंगी, वो कितनी दहशत में हैं ये समझना भी जरूरी है। और संवेदनशीलता से हो सकता है बात थोड़ी धीमे स्वर में की जाती हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आप बिहार की बात कर रहे हैं, इसकी चर्चा दिल्ली और महाराष्ट्र तक है। मैं मुंबई में थी हफ्ते भर पहले, और जब वहां पर महिलाओं की बात शुरू हुई तो लोगों ने इस बात का जिक्र किया, और मैं इस बात को कतई स्वीकार नहीं कर सकती हूं कि एक बच्ची का पहले रेप होता है, उसके ऊपर जानलेवा हमला किए जाते हैं, एक बार नहीं 20 बार, उसको घंटों तक पटना नहीं लाया जाता है। और आपको पता है क्यों नहीं लाया गया? यहां पर मान्यवर की रैली थी, और उसके बाद वो अस्पताल के बाहर 8 घंटे एम्बुलेंस में रहती है। आप लोगों ने न्याय कोई और सवाल पूछेगा क्या? न्याय दिलाने की बात की थी, क्या उनके परिवार को न्याय मिला? राजद के कार्यकर्ताओं से द्वारा कहा जा रहा है कि पूरा बाल साफ करो, ये वो माननीय विधायक जी से आपके मुझे ऐसा लगता है किसी ने अगर ऐसा कुछ कहा होगा, ये सब बेकार की बातें हैं। 2025 में चुनाव के मुद्दे पूरी तरह से तय हैं, और चुनाव का मुद्दा है बिहार की जो बदहाली हुई है, चुनाव का मुद्दा है बिहार में रक्तरंजन, चुनाव का मुद्दा है बिहार में जिस तरह का भ्रष्टाचार बढ़ा है, और चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा यह भी है कि क्या यहां के मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेने की अवस्था में हैं, उस पर कुछ करने की अवस्था में हैं या नहीं। धन्यवाद। देखिए, मैं इसमें जो कलर आप देना चाह रहे हैं उस कलर में नहीं पढ़ूंगी, मैं उस कलर में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। मैं अपराध का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि जो सवाल आप उठा रहे हैं वो आप और प्रतिबद्धता से उठाइए। ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है, और ये आंकड़े अपने आप में गवाही दे रहे हैं कि कितना सुरक्षित इस समय बिहार है, और किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है यहां पर। तो आपके सवाल का जवाब मैंने आंकड़ों से दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा कर करके लौटा हूं। हर देश में भारत की युवा शक्ति की गूंज सुनाई दी। इस दौरान जितने भी समझौते हुए हैं उनसे देश और विदेश दोनों जगह भारत के नौजवानों को फायदा होना ही है। डिफेंस, फार्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, रेयर अर्थ, मिनरल्स